आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, यानी कि हमारा कंप्यूटर जो है वह कैसे वर्क करता है। आज इसी बेस को हम समझने वाले हैं। हमारा कंप्यूटर का जो मेन बेस होता है वह 4 तरह के होते हैं। तो आइए वह चारों बेस को आज हम देखते हैं कि हाँ कैसे वह वर्क करना शुरू करता है। तो जो सबसे पहले हम लोग का बेस होता है उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। इसके बाद देखेंगे इनपुट के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, इनपुट के जस्ट बाद प्रोसेस जो होता है ये हम लोग का होता है स्टोरेज का। क्या होता है? स्टोरेज का। अब ये स्टोरेज होने के जस्ट बाद हम लोगों का प्रोसेसिंग का वर्क होता है। प्रोसेसिंग का वर्क होता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेज होता है ये होता है हमारा आउटपुट का। तो अब देखेंगे कि हमारा जो इनपुट होता है हम इनपुट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें कैसे हम समझ सकते हैं कि इनपुट क्या होता है, कैसे हम अपने कंप्यूटर में इनपुट को पुट करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला चीज कि अब देखना यह है कि इनपुट होता क्या है, इनपुट कहते किसको हैं, इनपुट से हम क्या समझते हैं। तो देखिए इनपुट यानी कि अगर हम इसको दो पार्ट में बांटे तो इसी से मेरा रिजल्ट निकल सकता है। जैसे इन, अगर इन से होता है में, यानी कि हम इसको अंदर भी बोल सकते हैं, अंदर। अब देखेंगे, ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पे अब एक और वर्ड हमारा निकल के आएगा जिसको हम लोग पुट कहते हैं। क्या कहते हैं? पुट। तो अब देखेंगे पुट का मतलब होता है रखना, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इन यानी कि अंदर रखना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी रखना उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे एक और वर्ड हमारा निकल रहा है आउटपुट। तो देखिए इसमें भी यह भी अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो यह भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे क्या कि जैसे आउट, आउट का मतलब होता है बाहर, और फिर पुट का मतलब रखना, यानी कि बाहर रखना, यानी इनपुट हो गया कंप्यूटर के अंदर कुछ रखना, वह इनपुट कहलाएगा। उसी तरह अगर आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट यानी कि बाहर कुछ रखना, यानी कि अगर कंप्यूटर से हमें कुछ प्रोवाइड होता है, कुछ मिलता है, तो वही हमारा हो जाता है आउटपुट। मेन बात अब यह आता है हमारा स्टोरेज का। अब स्टोरेज का वर्क यानी कि हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज का काम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम कुछ भी अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइस में कौन डिवाइस आ सकते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड आ सकता है, माउस आ सकता है, यानी कि इस तरह से जितने भी डिवाइस होते हैं जिसके बेस पे, जिससे हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो अपने कंप्यूटर को, वह हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम कुछ भी, अब इनपुट में सबसे पहले चीज हम लोग इनपुट क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज हम लोग कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं। किस चीज को? डाटा को। अब डाटा को जब हम इनपुट करते हैं तो जब डाटा इनपुट होता है तो ये सबसे पहले चीज हमारा स्टोरेज डिवाइस में जाता है। अब स्टोरेज जो होता है यानी कि मेमोरी को कहते हैं। अब मेमोरी जो है, मेमोरी को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो है अलग चैप्टर है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, या फिर इस पे हम एक वीडियो बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखेंगे, नहीं देखे हुए हैं मेरे इस वीडियो को, मेमोरी स्टोरेज चैप्टर को, जो लोग नहीं देखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, जाके वहां से पहले उसको समझ लेंगे कि स्टोरेज होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, फुल वीडियो डाला हुआ है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका शॉर्ट लेके आपको बता रहे हैं। अब स्टोरेज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखिए प्राइमरी स्टोरेज कब होता है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। अब देखिए कब हमारा जो डाटा होता है वो प्राइमरी में जाता है और कब जो है हमारा सेकेंडरी में जाता है। देखिए सबसे पहले जब जैसे हम कुछ डाटा को इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो वह जाता है हमारा प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता है, वह डायरेक्ट हमारा प्राइमरी मेमोरी में जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम को कहते हैं। तो इस पे बहुत बड़ा वीडियो बनाए हुए हैं, दो पार्ट में वीडियो बना हुआ है, जाके आप देख लीजिएगा। तो प्राइमरी मेमोरी में जाता है। उसके बाद अब यहां से प्राइमरी मेमोरी के बाद ये सेकेंडरी मेमोरी पे कतई नहीं आता है, यहां से ये डायरेक्ट अब आता है प्रोसेसिंग होने के लिए। अब प्रोसेसिंग जो होता है वह कहां पे होता है उसके लिए थोड़ा सा हम इसको क्लीन करते हैं, आइए देखते हैं, उसको समझते हैं प्रोसेसिंग कहां पे होता है। तो प्रोसेसिंग जो होता है वह हमारा सीपीयू के अंदर होता है, यानी कि सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी कि इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
अब देखिए सीपीयू में प्रोसेसिंग का वर्क होता है, तो सीपीयू को भी मेनली हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 पार्ट में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होता है हमारा एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है हमारा मेमोरी। यानी कि मेमोरी जो है हमारा यहाँ पे भी आके एक इसका पार्ट बन जाता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारा मेमोरी कहलाता है। मेमोरी जो पार्ट होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको शुरू से लेके लास्ट तक मिलता ही रहेगा। तो एएलयू देखिए, अब एएलयू क्या होता है, एएलयू जो होता है ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहलाता है, यानी कि इसमें जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड या लॉजिकल जितने भी कोई भी प्रोसेसिंग होते हैं वह सारे चीज इस पार्ट में होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर के जो भी प्रोसेसिंग वर्क होते हैं वह कहाँ होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वह होते हैं सीपीयू में। लेकिन वही क्वेश्चन अगर फिर एक बार हम रिपीट करें कि कंप्यूटर के जो भी प्रोसेसिंग वर्क होते हैं वह सीपीयू के किस पार्ट में होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एएलयू में। अब दूसरा चीज मान लीजिए हम ये भी जानते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमारा सीपीयू हो गया, ठीक हमारे बॉडी की तरह मान लीजिए ना कि हमारा बॉडी का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, तो ठीक। तो देखिए अब जैसे हम देख रहे थे कि हमारे बॉडी के कौन सा पार्ट जो है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो हम क्या देखें कि हमारा जो ब्रेन होता है ना ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, तो पूरे हमारे कंप्यूटर को सीपीयू कंट्रोल करता है। लेकिन डिपेंड करता है अब हमारे पूरे बॉडी के ब्रेन के कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो अब अगर आप बायोलॉजी पढ़े होइएगा तो देखे होइएगा कि बायोलॉजी में क्या होता है कि हमारे ब्रेन को जो है 4 पार्ट में बांटा गया है। तो अब उसमें देखिएगा ब्रेन जो 4 पार्ट में बांटा है तो उसमें ब्रेन में कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, ये सारा चीज देखे होइएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपका कौन सा ब्रेन का पार्ट आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। शायद आपको याद होगा जो सबसे पिछले वाला ब्रेन होता है ना यही आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ठीक उसी तरह हमारे सीपीयू में भी होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, तो सीपीयू। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर वहीं पे पूछा जाए ना कि आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को सीपीयू का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो गाइज आप क्या बताएंगे, सीपीयू बताएंगे। क्यों, क्योंकि सीपीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि यही आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा मेमोरी है, तो मेमोरी तो हम बता चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा वीडियो। अब डिपेंड ये करता है ना कि सीपीयू के अंदर जो है कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो आइए थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। इसमें सबसे जो मेन पार्ट होता है वह क्या होता है, देखिए सीपीयू के अंदर सबसे पहला चीज हमारा मदरबोर्ड आता है, मदरबोर्ड। उसके बाद हमारा दूसरा आता है एसएमपीएस और तीसरा आता है एक हार्ड डिस्क। अब देखिए अब इसमें हम मात्र ये 3 ही चीज बताते हैं कि 3 ही चीज आते हैं, लेकिन बहुत ही चीज आते हैं। अब देखिए क्या बहुत ही चीज आते हैं, जिससे मदरबोर्ड में बहुत ही सामान लगे होते हैं, तो हम उसको एक ही में करके देख लेंगे कि हम मदरबोर्ड में क्या आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वीडियो होगा, तो ये हम मदरबोर्ड पे जिस दिन पढ़ेंगे ना उस दिन क्लियर करेंगे। आज हम देखते हैं एसएमपीएस, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है, तो हम आज एसएमपीएस को देख लेते हैं। अब देखिए एसएमपीएस क्या होता है, तो एसएमपीएस जो होता है ना इसको हम लोग एसएमपीएस इसको कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। अब स्विच मोड पावर सप्लाई नहीं देखते हैं, जैसे हम लोग अपने फेसबुक अकाउंट चलाते हैं, मैसेंजर अकाउंट चलाते हैं, तो क्या करते हैं एक ही फोन में दो गो अकाउंट चलाते हैं, तो क्या करते हैं स्विच अकाउंट करते हैं। स्विच अकाउंट यानी कि एक अकाउंट को क्लोज करके दूसरा का अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक वैसे ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब देखिए एसएमपीएस का काम क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे ये इमेजवा जो दिख रहा है ना, ये इमेजवा यही इमेजवा होता है एसएमपीएस। अब देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में है, घर में क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रिक्स पार्ट लगे होते हैं, छोटे होते हैं बड़े होते हैं, तो सभी पार्ट्स को अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता होती है। किसी वोल्टेज को किसी सामान को 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है, किसी को 6 वोल्ट की आवश्यकता होती है, किसी को 3 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह हमारा ये एसएमपीएस करता है। हम क्या करते हैं सीपीयू को ले जाकर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बोर्ड में जोड़ देते हैं ना, हम तो वोल्टेज प्रोवाइड नहीं ना करते हैं कि किसको कितना देना है, लेकिन वह एसएमपीएस क्या करता है इस चीजों को समझता है कि किस पार्ट को कितना देना है। यानी कि ये हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं, तो वह समझता है कि उसमें जैसे मान लीजिए आईसी लगा है तो आईसी को कितना वोल्टेज देना है, तो ये कौन समझेगा, तो ये हमारा एसएमपीएस समझता है। मान लीजिए जैसे आपके घर में बल्ब लगा है, ललका बल्ब देखे हैं ये 100 वाट का होता है, जो उजारका होता है ना वो कमे का होता है, तो उजारका कम वोल्टेज लेता है और लालका ज्यादा वोल्टेज लेता है, इसलिए घरों में कौन बल्ब लगता है उजारका। तो इसीलिए समझ लीजिए कैसे सीपीयू में एसएमपीएस में सेम काम वो वही करता है। अब देखिए एसएमपीएस कैसे काम करता है, देखिए
एसएमपीएस का दो गो काम होता है, एगो तो वोल्टेज को प्रोवाइड करता है कि कौन से सामान को कितना मात्रा में वोल्टेज चाहिए, दूसरा का ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब आपको डीसी और एसी पता होगा, 10th में पढ़े होइएगा फिजिक्स में। एसी का मतलब अल्टरनेटिव कनेक्शन होता है और डीसी का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन होता है। यानी कि आप समझिएगा ना, जैसे कि ट्रांसफार्मर गाँव वगैरह में देखो होइएगा लगे होता है ट्रांसफार्मर, जहाँ से हम लोग बिजली खींच के अपने घरों में लाते हैं उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो वहां से जो बिजली आता है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग, कौची कहते हैं जी, एसी कहते हैं। और जो हमारा बैटरी देखे जो बड़ा बड़ा बैटरी होता है उससे जो कनेक्शन निकलता है ना उसको हम लोग डीसी कहते हैं। तो अब देखिए जो हमारा मदरबोर्ड होता है यानी कि जो सीपीयू होता है उसमें बहुत ऐसा सामान होता है ना जिसको एसी चाहिए होता है और बहुत से ऐसा सामान होता है जिसको डीसी चाहिए होता है। तो ये कौन समझेगा, तो यही काम हुआ समझता है हमारा एसएमपीएस समझता है। तो उसका काम है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि वह समझ जाता है कि हमको कितनी मात्रा में किसको वोल्टेज देना है और कैसे देना है। तो एसएमपीएस अब आप देख लिए, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ना इसी को एसएमपीएस कहते हैं। अब आप इस फिगर को देखिएगा, इसमें वो पंखा भी लगा होता है जिसको हम लोग एसएमपीएस फैन के नाम से जानते हैं। अब ये ना 3 तरह का वोल्टेज प्रोवाइड करता है। कितना तरह के, 3 तरह के, 12 वोल्ट का, 6 वोल्ट का और 3 वोल्ट का। ये 3 ही तरह का वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। यानी कि पहले ये जिस मान लीजिए आईसी को अगर एसी कनेक्शन चाहिए तो अगर डीसी मिल रहा है तो उसको वह तुरंत कन्वर्ट कर देता है एसी में, और अगर एसी मिल रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देता है डीसी में। यानी कि यह पार्ट्स के अनुसार ये अपने वोल्टेज को चेंज करते रहता है और किसको कितना वोल्टेज देना है ये सारा चीज कौन समझता है, हमारा यही एसएमपीएस समझता है। तो आई होप आपको ये एसएमपीएस बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा।